हेलो ऑल, वेलकम इनटू अवर यूट्यूब चैनल RLP वर्क्स। तो गाइस, आप सभी का स्वागत है RLP वर्क्स यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज हम लोग सीखेंगे MSPS मॉडलिंग ट्यूटोरियल सीरीज में। कि हम लोग सीखेंगे कि MSPS के मॉडल्स को ब्लेंडर में कैसे क्रिएट करना है इस सीरीज की मदद से, मतलब इन ट्यूटोरियल सीरीज की मदद से। कि हम लोग सीखेंगे कि MSPS के मॉडल्स को ब्लेंडर में कैसे बनाना है। एंड गाइस, ये बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था, लेकिन रिक्वेस्ट मुझे नहीं आया था। मैं एक बार ऐसे यूट्यूब पर सर्च कर रहा था, BSAM सर से का यूट्यूब चैनल सर्च कर रहा था। तो उन सर की वीडियोस में काफ़ी लोगों ने लिखा था कि सर प्लीज़ मेक ट्यूटोरियल्स हाउ टू मेक दीज कोचेस एंड मॉडल्स इन ब्लेंडर। तो अभी तक यूट्यूब में ऐसा कुछ आया नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं खुद सीख के मैं आपको सिखाऊंगा। तो गाइस, आपको क्या करना है, पहले तो आपको ब्लेंडर इंस्टॉल कर लेना है। एंड वो वर्जन मैं बताता हूँ कौन सा वर्जन आपको इंस्टॉल करना है। मैं इंस्टॉलेशन वीडियो लिंक में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हो कैसे इंस्टॉल करना है। तो गाइस, मेरा जो वर्जन है ब्लेंडर का वो है 2.77a। 2.77a। आपको भी यही वर्जन डाउनलोड करना होगा। ये 32 बिट और 64 बिट दोनों कैपेबल रखता है। आपको यही इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपग्रेडेड या पुराना वर्जन लेते हो तो एक चीज़ आपको मैं काम नहीं करती। अपग्रेडेड लेते हो 2.8 में, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉपर्टीज एंड टूल्स आ जाती हैं। एंड 2.77 बिल्कुल मेरा जैसा सेम है। 2.77a लीजिएगा। यहाँ बहुत सारे ब्लेंडर के कंफ्यूजन वर्जन है, 2.77b C ऐसे कुछ भी लिखा आता है, मतलब वर्जन के आगे। तो आप लोग फिर 2.77a लीजिएगा। तो हमारा जो ब्लेंडर है उसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर एक क्यूब बना है, इधर पर एक कैमरा लगा है, इधर पर एक लैंप लगा है। तो गाइस, आपको क्या करना है, पहले तो आपको ये चीज़ें नहीं सीखनी है। इधर क्या है जो मैं कह रहा हूँ आपको वही सीखना है। इधर पर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आपको ये प्रॉपर्टीज ही सीखनी है MSPS मॉडलिंग के लिए। कुछ और भी है वो मैं लिख नहीं पाया, मैं आपको अभी बता दूंगा। तो आपको ये जो जितनी 13 प्रॉपर्टीज लिखी है वो सब आपको आना चाहिए परफेक्टली, कहाँ से क्या होता है, तभी आप लोग मॉडल क्रिएट कर सकते हो। एंड गाइस, मैं बोल रहा था कि आप पुराना वर्जन अपग्रेडेड वर्जन क्यों ना लें, इसीलिए क्योंकि ये जो 30 प्रॉपर्टी है MSPS एक्सपोर्ट का। तो ये जो आपको मान लीजिए आपने मॉडल क्रिएट कर लिया, लेकिन उसको MSPS शेप फाइल में भी तो एक्सपोर्ट करना है, तो वो सिर्फ 2.77 में ही काम करेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा था। तो हम लोग स्टार्टिंग पहले रोटेट से करेंगे, तो लाइन वाइज चलेंगे एंड मैं ये सब आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा। बस आप लोग ध्यान से देखिएगा एंड समझ लीजिएगा। अगर नहीं आता समझ में तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको लिख के भी बता दूंगा कमेंट में, फुल्ली पूरा लिख के एंड स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा। तो रोटेट, तो पहले रोटेट नहीं रहने दीजिएगा। पहले तो हम लोग पहले इसका यूजर प्रेफरेंस आपको बताएंगे। तो आपको क्या करना है, पहले तो फाइल पे जाना है एंड इधर पर यूजर प्रेफरेंस, या तो आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो, Ctrl+Alt+U। यूजर प्रेफरेंस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा एक टैब बार आएगा। तो आपको मैं एक बार Ctrl+Alt+U भी प्रेस करके देखता हूँ। Ctrl+Alt+U, तो ये खुल जाता है। ये शॉर्टकट की है, आप लोग यूज कर सकते हो। तो गाइस, यूजर प्रेफरेंस में आने के बाद आपको इधर पर एक इनपुट का आएगा बटन, तो उस पर सिलेक्ट कीजिए। एंड इधर पर गाइस लिखा आया है माया। शायद आपको दिख रहा हो, क्योंकि मेरा जो PC है ना उसका जो रिजोल्यूशन वो कम है। PC भी लैपटॉप है तो उसका रिजोल्यूशन कम होता ही है, तो 1376x758। तो फ्रेंड्स, आपको इधर पर माया, ये जो माया है ना इस पर क्लिक कीजिए। एंड यहाँ पर गाइस आपको जो यूजर प्रेफरेंस है वो माया नहीं रखना है। आपको यहाँ 3ds मैक्स ब्लेंडर डिफॉल्ट कुछ नहीं रखिए, माया रखिए। एंड इधर पर सेलेक्ट विथ का एक ऑप्शन है, वो गाइस उधर पर आप लोग लेफ्ट या राइट पे क्लिक करके रखिएगा। राइट में कंफ्यूजन है, क्योंकि हम लोगों को आदत रहता है कि माउस का हमेशा लेफ्ट क्लिक से ही राइट मतलब कुछ भी सेलेक्ट होता है। तो यहाँ पर आप लोग लेफ्ट क्लिक रखिए। तो ऐसा करने के बाद आपको यहाँ पर सेव कर लीजिए। एंड इसके बाद भी कुछ काम है यहाँ पर, लेकिन वो 13 प्रॉपर्टी में काम है, तो वो आपको बाद में बताऊंगा। तो गाइस, यहाँ पर हमारे लिए क्यूब बना आया है ब्लेंडर में, पहले से दिया है ब्लेंडर में हमें। तो इसी का यूज़ करके मैं आपको आगे की चीज़ें सिखाऊंगा।
तो मैं इतना जो फ्रीली यूज कर पा रहा हूँ ना, ऐसे आप लोग देख सकते हो मैं कितना हर एंगल में अपना कैमरा लेके जा पा रहा हूँ। इसको करने के लिए आपको क्या करना है, आपने ऑप्शन लिया था लेफ्ट क्लिक सेलेक्ट, तो आपको क्या करना है, पहले तो अल्ट प्रेस कीजिए एंड जो आपका माउस का लेफ्ट बटन है उसको क्लिक करके आप लोग कहीं से भी ड्रैग एंड मूव कर सकते हो। एंड जैसे आप लोग इसको सेलेक्ट करोगे इस क्यूब को, तो आप लोगों को 3 एरोस बनाई दिखाई देंगी, एक है ग्रीन, एक है रेड, एक है ब्लू। तो गाइस ग्रीन एरो क्या है, एक्स एक्सिस के लिए, रेड एरो क्या है, वाई एक्सिस के लिए, एंड जो ब्लू एरो है वो गाइस जेड एक्सिस के लिए। तो आप लोग अगर ग्रीन एरो पे माउस का बटन लेके मूव करते हो तो एक तो ग्रीन कलर की लाइन बनती है एंड आपका जो मूव क्यूब है वो सिर्फ एक्स एक्सिस में रोटेट करेगा, जाएगा, मूव होगा। एंड वही आप लोग रेड वाले बटन पे क्लिक करोगे तो ये सिर्फ उस एक्सिस पे मूव करेगा। एंड ब्लू वाले पे जाओगे तो ऊपर नीचे होगा, वो भी एक सेम टू सेम सिंगल लाइन है। तो गाइस रोटेट पे जाने से पहले मैं आपको इधर पर कुछ टूल्स हैं वो आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं लिख नहीं पाया था। तो यहाँ पर गाइस फर्स्ट आता है टूल्स, टूल्स के अंदर आता है ट्रांसलेट, रोटेट। तो हम लोग लाइन वाइज इसी से सीखेंगे, क्योंकि मैंने जो क्या लिखा है, पहले टूल्स लिखा है, स्केल लिखा है, डुप्लीकेट लिखा है, जॉइन लिखा है, सेट ओरिजिन लिखा है। तो सारी चीजें गाइस यहीं पर है, रोटेट, स्केल, डुप्लीकेट, डिलीट, जॉइन, सारी चीजें इसी बार में है। तो मैं आपको लाइन वाइज समझा दूंगा। तो गाइस फर्स्ट आता है रोटेट। अगर आप रोटेट पे क्लिक करते हो तो आपका जो क्यूब है वो इधर से इधर रोटेट कर सकता है। एंड रोटेट करने का गाइस एक और ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हो, सिर्फ ये एक ही पोजीशन में रोटेट करता है। मैं आपको दिखाता हूँ इस व्यू में। तो अगर आप रोटेट जाते हो तो देखिए गाइस ये सिर्फ एक ही व्यू में रोटेट होता है। अगर मान लीजिए आप लोग इसको सामने की ओर क्लिक करवाना है तो आपको क्या करना होगा गाइस, इधर पर राइट साइड में एक प्लस का सिंबल आएगा, जैसे आप उसको लेके जाओगे एक एरो सा बनेगा, उसको ऐसे ड्रैग कीजिए। आप लोग ड्रैग करोगे तो इधर पर गाइस ट्रांसफॉर्म के नाम से टैब बार खुलेगा। तो इस ट्रांसफॉर्म में लोकेशन, रोटेशन, XYZ रूलर, स्केल, तो स्केल और डायमेंशन रहने दीजिए, आप रोटेशन पे आइए। अब मुझे इसको आगे की ओर फ्लिप करना है। अगर इस पे जाके आप लोग ऐसे ऐसे करोगे, मतलब इसका जो डिग्री है वो चेंज करते रहोगे, ये इसके हिसाब से रोटेट होगा। एक्स एक्सिस में कितना रोटेट करना है, वाई एक्सिस में कितना रोटेट करना है, जेड एक्सिस में कितना रोटेट करना है, यहाँ से आप लोग सब कुछ कर सकते हो। ये यूज होता परफेक्शन के लिए, मतलब कितना परफेक्टली आपको इसमें करना है। तो गाइस अगला ऑप्शन आता है स्केल, इसको आप लोग थोड़ा बंद कर लीजिए, ठीक है, ऐसे रहने दीजिए। तो अब अगला ऑप्शन आता है गाइस स्केल। स्केल में आप लोग क्लिक करते हो तो आप लोग अपना जो क्यूब का साइज है वो आप लोग चेंज कर सकते हो। देखिए मैं कितना बड़ा कर दिया क्यूब का साइज, कितना बड़ा क्यूब है हमारा। स्केल के ऑप्शन से आप लोग साइज एडिट कर सकते हो हमारे शेप की। एंड गाइस एक और इम्पोर्टेंट बात, मान लीजिए आप लोग 10 बार ऐसे जूम कर रहे हो, मतलब हम लोग इतने दूर है तो आपको बार बार जूम इन करना पड़ रहा है क्यूब के लिए। अगर आपका कैमरा कहीं और चला जाता है एंड आपने उस क्यूब को सेलेक्ट रखा है तो आप लोग F बटन क्लिक कर सकते हो। F बटन मतलब फोकस होता है। अगर आप F बटन क्लिक करोगे, जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है वो उसी के पास जाके कैमरा फिट हो जाए। जैसे कि मैंने F बटन क्लिक किया, मान लीजिए मैं इधर पर मैंने इतना छोटा कर दिया एंड अब मैं फिर से F बटन दबाता हूँ तो हम लोग वापस क्यूब के पास आ गए, फोकस। जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है उसके बाद हम लोग F बटन जाके फोकस कर सकते हैं। एंड गाइस अगला आता है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट मींस गाइस इसकी एक हूबहू नकल बनाना। आप लोग डुप्लीकेट पे क्लिक करोगे तो आप लोग देख सकते हो हमारे क्यूब का एक छोटा भाई आ चुका है। तो ये होता है डुप्लीकेट। एंड गाइस डिलीट का ऑप्शन तो जानते हो आप लोग, यहाँ से डिलीट बटन दबाओगे तो इधर पर डिलीट स्पेस आ जाता है। एंड आता है गाइस अब सेट ओरिजिन। सेट ओरिजिन का मीन्स क्या है, अब आप लोग देख सकते हो ये जो एरोस है ना, ये कभी कभार दूर होती है। आप लोगों ने कई सारी 3D मॉडल इंपोर्ट किया है एंड उसका जो ओरिजिन है, मतलब जो एरोस है वो उस ऑब्जेक्ट से बन के नहीं आ रही। ऑब्जेक्ट है आपसे 1 किलोमीटर दूर एंड आपका जो एरोस है वो दूसरे किलोमीटर की दूरी है। तो एरोस को उस ऑब्जेक्ट पे कैसे लेके आना है मैं आपको बताता हूँ। आप सेट ओरिजिन पे जाइए। अगर आपको वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है, जैसे कि मेरा क्यूब सेलेक्ट है, आपको सेट ओरिजिन पे जाइए, मतलब इधर पर 4 ऑप्शन आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, ओरिजिन टू 3D कर्सर। मान लीजिए ये जो
अब अगर आप राइट क्लिक करते हो यहाँ पर तो आप लोग देख सकते हो एक गोल सा एक सर्कल आ जाता है। अब आप लोग इधर पर ओरिजिन टू 3D कर्सर, तो अगर आप ओरिजिन टू 3D कर्सर करोगे जहां पर आपका ये जो सर्कल है उधर पर आपके एरोस शिफ्ट हो जाएंगी। तो इधर पर शॉर्टकट कीज भी दी है, जिनको याद है वो अप्लाई कर सकता है, जिनको याद नहीं है वो ना करे, आप लोग यहाँ से कर सकते हो। तो गाइस ओरिजिन टू 3D कर्सर करेंगे तो यहाँ पर आ जाए, मीन्स ये जो ओरिजिन है ना ये कर्सर मतलब 3D ऑब्जेक्ट होना चाहिए कर्सर, ये ओरिजिन भी 3D ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मैं थोड़ा दूर लेके चला गया। एंड अगला आता है गाइस ओरिजिन टू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या है, फिर इसका कॉन्सेप्ट है 11th और 12th क्लास में आप लोग जानते होंगे। तो सेंटर ऑफ मास में आप लोग एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए करते हो, तो इधर पर भी ऐसा ही है। अगर आप क्यूब को सेलेक्ट करके सेट ओरिजिन टू सेंटर ऑफ मास करोगे तो इस क्यूब का जो सेंटर ऑफ मास है वो उस एरिया पे जाके आपके एरोस को क्रिएट करेगा, जैसे कि अभी भी किया। इस क्यूब का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, इधर पर बीचों बीच नहीं पर है, क्यूब के बीचों बीच। तो अपना जो वो एरोज है वो उसकी क्यूब बीच के बीचों बीच चलेगी। तो टूल्स में गाइस इतना ही है। अगला चलते हैं, अगले में आएगा इस क्रिएट में गाइस यहाँ पर प्लेन क्यूब आप लोग क्रिएट कर सकते हो। आप इस प्लेन में कहीं भी राइट क्लिक कीजिए, जहाँ पर गोला आ गया है ये वहीं पर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। मान लीजिए मुझे यहाँ पर कोन क्रिएट करना है, कोन क्रिएट हो गया, इधर राइट क्लिक कीजिए टोरस क्रिएट हो गया। ऐसे आप लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब अगला आता है, ये चारों हो गए, आप इनको डिलीट कर लीजिए। अब आता है गाइस ऑब्जेक्ट मोड। ऑब्जेक्ट मोड एडिट मोड आपको आना चाहिए। बाकी जो अभी मैंने बताया वो आया भी नहीं, आप लोग सीख सकते हैं, क्योंकि जो मैंने फर्स्ट टाइम टूल्स में बताया था ये आपको कोई भी यूट्यूब में बहुत ट्यूटोरियल है ब्लेंडर के बेसिक्स के लिए, तो आप लोग कोई भी सिखा देगा आपको कैसे मूव करना है। एंड अब आता है मेन चीज, वो है ऑब्जेक्ट मोड एंड एडिट मोड। आप लोग देख सकते हो इधर पर डाउन में हमारे पास यहाँ पर एक लिखा आता है ऑब्जेक्ट मोड। ऑब्जेक्ट मोड में गाइस हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसके साथ छेड़ाछाड़ी कर सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट मोड में तो हम टोरस को सेलेक्ट किया, इसको हम लोग स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं, कुछ भी रोटेट कुछ भी करेंगे इसके साथ, किसी चीज को भी छेड़ सकते हो आप लोग, इधर पर कोई वो नहीं है। एंड गाइस वही आता है एडिट मोड। ऑब्जेक्ट मोड से तक होता है एडिट मोड। आप लोग इधर पर ऑब्जेक्ट मोड के पास दो एरोस हैं, अगर आप उधर क्लिक करते हो तो आप लोगों को ऐसे टूल बार खुलेगा। इधर पर लिखा है सबसे नीचे ऑब्जेक्ट मोड, एडिट मोड, स्कल्पचर मोड, वर्टेक्स मोड, वेट पेज, टेक्सचर पेज। आपको सिर्फ नीचे की दो चीजें आनी चाहिए, बाकी ऊपर के 4 रहने दीजिए। एडिट मोड में जाइए। एडिट मोड में जाते हो, अगर मेरा ये जो क्यूब है ये सेलेक्ट अभी सेलेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि अभी हम लोग एडिट मोड में हैं। ऑब्जेक्ट मोड में क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए मैंने फोन को सेलेक्ट किया, इसको हटा दीजिए, इसको डिलीट कर लीजिए। अब हम लोग कोन का यूज करेंगे इस्तेमाल। कोन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कि हमें और अच्छे से दिखाई दे। कोन को ना थोड़ा सा और बड़ा करें कि हमें क्लियरली दिखाई दे कि हम लोग कर क्या हैं। तो इतना बड़ा कोन है हमारे पास। तो गाइस ऑब्जेक्ट मोड में अगर आप एडिट मोड में जाते हो तो आपका फोन में कुछ इस तरीके की लाइन्स आती है। तो गाइस इस लाइन की लाइन आने के बाद ऑब्जेक्ट मोड में आप लोग क्या कर सकते हो, अब पहले तो टूल बार सीख लेते हैं। रोटेट, स्केल आपको पता होगा। अब आता है गाइस मेन यहाँ पर ऐड में गाइस आता है एक्सट्रूड रीजन। एक्सट्रूड रीजन मीन्स आप इस क्यूब पे कहीं भी राइट क्लिक करोगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, वर्टेक्स, एज, फेस। तो अगर आप फेस पे सेलेक्ट कर दो तो आप इस कोन के जितने फेसेस है उनमें से कोई एक फेस सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि ये मैंने ये फेस सेलेक्ट किया। एंड ऑप्शन आता है गाइस हमारा एक्सट्रूड। अगर आप एक्सट्रूड पे क्लिक करोगे तो हमारा ये जो अकेला फेस सेलेक्टेड है वो एक्सट्रूड हो जाएगा, जैसे आप लोग देख सकते हो। इधर पर जो हमने फेस सेलेक्ट किया था सिर्फ वो एक्सट्रूड हो गया, मतलब उसका एरिया क्या है, बढ़ गया है। एंड दूसरा आता है इंसर्ट फेस। मान लीजिए मैंने ये फेस सेलेक्ट किया एंड इंसर्ट फेस। अगर मैं इंसर्ट फेस पे क्लिक करता हूँ, इंसर्ट फेस ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ।
कुछ जाइएगा इसमें ब्लेंडर को एक और बार, लगता है मैंने कुछ गलती कर दी है। क्या प्रॉब्लम है? तो ब्लेंडर है स्टॉप दी वर्किंग। चलिए गाइस, लेक्चर में वापस आ चुके हैं। थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था ब्लेंडर के साथ, तो इसी क्यूब के साथ चलते हैं। तो इसको मान लीजिए मैंने इधर पर इसको इस क्यूब के साथ, इस सिलेंडर के साथ चलते हैं, वो ज़्यादा इजी रहता है। सिलेंडर ले लीजिए एंड इसको थोड़ा स्केल अप कर लीजिए, तो बड़ा समझ में आ जाए कि भाई कर क्या रहे हैं। तो मान लीजिए आप एडिट मोड में जाने का गाइस एक और शॉर्टकट की है। एडिट मोड में अगर आप टैब प्रेस करोगे, टैब प्रेस करोगे, तो ये आपका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट एडिट मोड में चला जाएगा। तो मान लीजिए मैं ऊपर टॉप फेस सेलेक्ट किया हूँ, राइट क्लिक कीजिए, फेस सेलेक्ट कीजिए एंड टॉप वाला फेस सेलेक्ट कीजिए। इधर पर गाइस आता है इंसर्ट। इंसर्ट आप लोग देख सकते हो एक अलग से लाइन बनती आ रही है। आप लोग देख सकते हो एक अलग से लाइन बनती आ रही है। अगर मैं कहीं भी यहाँ पर लेफ्ट क्लिक कर देता हूँ तो ये लाइन वहीं पर सेलेक्ट हो जाएगा। मतलब यह आपको एक साइड ऐड कर देगा, एक साइड ऐड कर देगा। अगर मैं मान लीजिए इधर पर गया एंड मैंने लेफ्ट क्लिक कर दिया तो ये ऐसा सेलेक्ट हो गया। हाँ, एंड अब मैं इधर पर एक्सट्रूड दबाऊंगा ना, तो सिर्फ वही रीजन आप लोग देख सकते हो, सिर्फ वही रीजन एक्सट्रूड हो रहा है। सिर्फ जो रीजन हमने किया था, सिर्फ वही रीजन एक्सट्रूड हो रहा है। ये होता है गाइस इंसर्ट फेस में। आप लोग करके देख लीजिए, अगर आप लोग मेरे साथ चल रहे हो तो आपको पता होगा। एंड लेक्चर बहुत लंबे होने वाले, मतलब इतने लंबे भी नहीं होने वाले, 30-40 मिनट के होने वाले हैं गाइस लेक्चर, क्योंकि डिटेल में एक्सप्लेनेशन देना तो उतना टाइम तो लगता है। एंड 2-3 दिन की गैप के बाद आपको लेक्चर मिलता रहेगा। तो ये होता है गाइस इंसर्ट ऑप्शन एंड एक्सट्रूड ऑप्शन। एंड लूप एंड कट स्लाइड में आपको बाद में बता दूंगा एंड जब जरूरत पड़ेगी। एंड इधर पर इतना ही गाइस, एंड जो भी काम होगा मैं आपको बाद में बता दूंगा। एंड एडिट मोड में गाइस ये होता है, एडिट मोड आना चाहिए, क्योंकि एडिट मोड से ही आपके मॉडल्स को एक अलग लुक मिलता है। मतलब इधर आप लोग एडिट कर सकते हो अपने मॉडल को। एक्सट्रूड और इंसर्ट से आप लोग अपने ट्रेन का जो व्हील है वो क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। तो मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मोड में गया, इसको डिलीट किया। मैं आपको दिखाता हूँ एक्सट्रूड और इंसर्ट का एक एग्जांपल, आप लोग बस देखते रहिए। क्रिएट पे जाइए, व्हील क्रिएट करना है ना, तो सिलेंडर ले लीजिए। मैं थोड़ा और बड़ा व्हील लेते हैं हम लोग, कि आपको भी बहुत क्लैरिटी में समझ में आए कर क्या रहे हैं। तो इतना बड़ा व्हील लिया। तो इधर पर गाइस एक आपको देख सकते हो ब्लू रेड कलर का एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का एक ऑप्शन आता है। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो गाइस उस पे क्लिक मत कीजिए। यहाँ पर आपको देख सकते हो इधर पर, मुझे नहीं पता आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं, नीचे ऑब्जेक्ट मोड के बगल में आप लोग देख सकते हो एक एरो बना है एंड एक आर्क जैसा बना है एंड एक डॉट सा बना है, एक लाइन जाके डॉट जैसे यहाँ पर क्रिएट हुआ। एंड रोटेशन का एक और लाइव एग्जांपल है। अगर आप इधर से क्लिक करते हो तो आपको भी देखिए एक सर्कल जैसा आ रहा है, रेड ग्रीन वायर ब्लू वायर के लिए। अगर आप वही ग्रीन वायर पे टच करोगे तो यहाँ से भी रोटेट हो जाएगा, रेड पे क्लिक करोगे तो रेड पे हो जाएगा एंड ब्लू पे क्लिक करोगे तो ब्लू में हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप लोग रोटेट एंड वो कर सकते हो। तो मैं फिलहाल इसको एक स्टेट में रखना चाहता हूँ। इधर पर आके इसको नोट कर लीजिए 0, तो ये ऑटोमेटिक 0 पोजीशन में चला जाएगा। इधर पर आप लोग ये जो एक लाइन और डॉट है ग्लोबल की ठीक बगल में वो ऑप्शन, अगर उस पर क्लिक करते हो तो इसमें आप लोग देख सकते हो ब्लू रेड लाइन वाली डॉटेड लाइन आई है। तो अगर आप ब्लू में करने हो तो कैसे कर सकते हो। मान लीजिए हमारा जो व्हील है उसका बस इतना डायमेंशन है, ठीक है। तो बस अब आप देख सकते, अब आप देखिए इंसर्ट और एक्सट्रूड का एक लाइव एग्जांपल। इसको टैब प्रेस करके मैं एडिट मोड में जाता हूँ, राइट क्लिक करके फेस सेलेक्ट करता हूँ, फेस सेलेक्ट किया, इधर से मैं गया इस इंसर्ट फेस में एंड
इतना सेलेक्ट किया एंड एक्सट्रूड रीजन किया। तो गाइस ये बन गया आपका एक सिंपल टायर। अब लोग देख सकते हो ये हो गया आपका एक ट्रेन का व्हील। आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो। ऐसे क्रिएट होता है गाइस इंसर्ट और एक्सट्रूड का एक लाइव एग्जांपल। एंड अब अगला चलते हैं गाइस, इधर पर नोटपैड में और क्या है, ऑब्जेक्ट मोड हमने सीख लिया है, एडिट मोड भी हमने सीख लिया है। अब आता है गाइस एक्सट्रूड भी हमने सीख लिया है। तो अब आता है गाइस मॉडिफायर। मॉडिफायर वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को मॉडिफायर आना चाहिए बनाना। मॉडिफायर कैसे यूज करना है मैं आपको अब हर चीज बताऊंगा, आप लोग बस वीडियो के साथ बने रहिए। एंड गाइस लेक्चर लेंथ है एंड आप लोगों का नेट भी ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि क्लियरली देखने के लिए आप ज़्यादा पिक्सल्स यूज करोगे, ज़्यादा 720 पिक्सल्स मैं रखता हूँ हमेशा वीडियो को। आप चाहो आप कमेंट में बताइए कि वीडियो क्लियरिटी में नहीं आ रही है, तो मैं आपको 1080x2160p में भी आपको दे सकता हूँ, वीडियो दे सकता हूँ। तो गाइस अभी हम लोग मॉडिफायर टूल्स यूज करेंगे। तो गाइस अभी तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, नहीं आया तो फिर से देख लीजिए कि मुझे कमेंट भी कर दीजिए कि मेरे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, कि मैं आपको पूरा लिख के भेज दूंगा, सारे नोट्स आपको पीडीएफली प्रोवाइड कर दूंगा। मॉडिफायर लिस्ट में जाने के लिए आप लोगों को गाइस राइट साइड में जो टूल बार है इधर पर आप लोगों को एक छोटा सा पैलेट जैसा नजर आ रहा होगा। इसके ऊपर हर एक टाइप के सिंबल बने हैं, जैसे एक टिक मार्क, स्टार, चेकर बोर्ड, एक सर्कल, एक ट्रायंगल एंड इधर पर एक ब्रांच, ये सब भी बनाया गाइस। तो आपको मॉडिफायर लिस्ट को एक्टिव करने के लिए ये जो ब्रांच का सिंबल है ना, इस पर क्लिक करना है। अगर आप अपना कर्सर लेके जाते हो तो इस सिंबल का हिंट मिलता है आपको, टाइप ऑफ एक्टिव डाटा टू डिस्प्ले एंड एडिट मॉडिफायर्स, ऑब्जेक्ट मॉडिफायर। इस पर क्लिक कीजिए। तो अभी भी कुछ नहीं हुआ, अभी होगा गाइस जब हम लोग ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करेंगे। तो इधर पर गाइस ऐड मॉडिफायर में इतने सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। तो मॉडिफाई में गाइस डाटा ट्रांसफर, मैसेज, इनका भी कोई काम नहीं है। तो हम लोग सिर्फ जनरेट के अंदर फोकस करेंगे, क्योंकि जनरेट के अंदर है ये सब जो हमें चाहिए। तो गाइस जनरेट के अंदर हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आता है बेवल। ये बेवल एक ऐसा टूल है, कॉर्नर्स को ये थोड़ा स्मूथ कर देता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इधर पर हमारे कॉर्नर्स हैं, बेवल पे क्लिक किया तो अब आप लोग देख सकते हो हमारे जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े स्मूथ हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो विड्थ है मैं उसको जितना ज्यादा बढ़ाऊंगा कॉर्नर उतना ज्यादा ही स्मूथ होंगे। अब आप लोग देखिए, अब आप लोग देखिए कितना ज्यादा स्मूथ लग रहा है कॉर्नर। तो ऐसा होता है गाइस बेवल। एंड अगला गाइस आता है बूलियन। बूलियन एक वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बूलियन से हम लोग ऑब्जेक्ट को मर्ज, डिस्कनेक्ट एंड इंटरसेक्ट कर सकते हैं। बूलियन के अंदर गाइस 3 चीजें आती हैं, तो उनको हम लाइन वाइज सीखेंगे। बूलियन को यूज करने के लिए हमें एक और शेप चाहिए पड़ेगा। मैं सिलेंडर ले लेता हूं। तो इधर पर मैं इसको थोड़ा स्केल कम कर लेता हूं, क्योंकि हमें डिफरेंस भी तो देखना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड मॉडिफायर में जाएंगे, इस सिलेंडर को सिलेक्ट करके रखिएगा, बूलियन पे जाएंगे एंड इधर पर गाइस जो इंटरसेक्ट है इसको यूनियन पे रख लीजिए। ऑब्जेक्ट में क्यूब, जो आपका क्यूब है वो रख लीजिए एंड अब अप्लाई दबाइए। तो अब आपका जो क्यूब और सिलेंडर है गाइस वो दोनों इंटरसेक्ट हो चुके हैं। देखिए इधर पर एक क्यूब है जो ऐसे ही पड़ा है, लेकिन जो दूसरा क्यूब निकला है हमारा बाहर वो जुड़ा हुआ है। तो सिलेंडर और वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, आप लोग देख सकते हो। एंड अब चलते हैं दूसरे बूलियन प्रॉपर्टी में। मुझे एक और सिलेंडर चाहिए होगा, सिलेंडर, इसका स्केल कम कर लेते हैं, फर्क पता होना चाहिए। एंड ऐड मॉडिफायर में जाके बूलियन पे जाइए। अब आपको क्या करना है गाइस, यूनियन और इंटरसेक्ट एक ही काम करते हैं, दोनों मर्ज के ही काम करते हैं, लेकिन हमें डिसमर्ज के लिए डिफरेंस की बहुत बड़ी है। डिफरेंस को हम डिसमर्ज नहीं बोल सकते। डिफरेंस अभी आपको पता चलेगा कि डिफरेंस से होता क्या है। तो डिफरेंस पे सेलेक्ट कीजिए एंड गाइस आपको अब सिलेंडर सेलेक्ट नहीं करना है, आपको क्यूब सेलेक्ट करना है। अब ऐड मॉडिफायर कीजिए, मैं भूल गया था। इधर पर डिफरेंस, इधर ऑब्जेक्ट पे सिलेंडर, सिलेंडर 2, क्योंकि ये सिलेंडर है, सिलेंडर 1 ये है जो नया बना है। एंड अब अप्लाई कीजिए। तो अब आप जैसे अप्लाई करोगे आप लोग देख सकते हो जो क्यूब है उसके अंदर क्या हो गया। तो सिलेंडर में जितना एरिया क्यूब के अंदर धस के रखा था उतना एरिया गायब हो गया, आप लोग देख सकते हो, छेद सा बन गया इधर पर। ये होता है गाइस बूलियन। एंड
दूसरा क्या है, इधर पर बूलियन इंपॉर्टेंट है, मिरर, स्क्रू अभी इनकी जरूरत नहीं है। वायर फ्रेम में गाइस आप लोग देख सकते हो आपका जो क्यूब का जो है इसका वायर फ्रेम मीन्स क्यूब के जो स्ट्रक्चर वो कैसे बना है आप लोग देख सकते हो, ऐसा है गाइस। एंड और क्या क्या है, डीफॉर्म में आर्मेचर, कास्ट, अभी इनमें इतना कोई जरूरत है नहीं है। एक्सप्लोर गाइस एक वो ऑप्शन है जिससे मान लीजिए आपने कहीं से भी 3D मॉडल इंपोर्ट किया है, 3D मॉडल इंपोर्ट करने के बाद अब सारी चीजें एक दूसरे से लिंक होती हैं जब भी 3D मॉडल इंपोर्ट होता है। जब आप उस मॉडल को मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, अभी तो सिलेंडर और क्यूब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके एक्सप्लोर पे दबाता हूं एंड अप्लाई करता हूं तो गाइस ये जो है ना वो सिलेंडर वो दोनों एक्सप्लोड हो जाएंगे, मीन्स अलग अलग हो जाएंगे। मैं एक बार करके दिखाता हूँ, एक बार रुक जाइए, करते दिस। तो गाइस लगता है ब्लेंडर में एक्सप्लोर का ऑप्शन कुछ और तरीके से काम करता है। 3ds Max में जो एक्सप्लोर होता है ना वो कुछ और काम करता है। मैं 3ds Max की समझ के बात कर रहा था। अगर आप वही यहाँ पर यूजर सेटिंग्स में जाके 3ds Max सेलेक्ट करती हो तो ये जो एक्सप्लोड है वो अच्छे से काम करेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सप्लोड में कैसे बता रहा था। मेरे पास जो ऑटोडेस्क 3ds Max 2009 वर्जन है, मैं आपको एक्सप्लोर का एक काम बताता हूँ। तो ये हमारा ऑटोडेस्क 3ds Max, ये भी थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हम सारा मॉडलिंग ब्लेंडर में नहीं करेंगे, इसमें भी थोड़ा थोड़ा करेंगे। गाइस आप लोग प्लीज कमेंट कर दीजिए अगर आपको समझ में नहीं आता है कि क्या कर रहा है। मैं आपको पूरा पीडीएफ बना के दे दूंगा, स्क्रीनशॉट डाल के पूरे पीडीएफ दे दूंगा, उस पर हर एक चीज लिखा होगा उस चीज पर। आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आता है तो अच्छी बात है। तो ये हमारा 3ds Max जब थोड़ा सा टाइम लेता है, खुल गया हमारा 3ds Max। छोटा सब बड़ा हो जाएगा। तो गाइस मान लीजिए मैंने इधर पर एक बॉक्स क्रिएट कर दिया है, इन तीनों को मैंने एक दूसरे से लिंक कर दिया, तीनों को सेलेक्ट किया, ग्रुप पे गया, ग्रुप कर दिया। अब मैं बताता हूँ एक्सप्लोर का ऑप्शन। अब मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ तो तीनों एक साथ सेलेक्ट हो जाते हैं। अब मैं चाहता हूँ इनको अलग अलग का है, तो आप ग्रुप पे जाइए, एक्सप्लोर को दबाएंगे तो ये तीनों गाइस अलग अलग हो जाएंगे। ये होता है गाइस एक्सप्लोर का ऑप्शन, जो मैं आपको इधर दिखाना चाहता था, लेकिन हमने इंटरसेक्शन है यूजर इंटरफेस में उसको माया में रखा है। तो हमें एक्सप्लोर का, अगर हम वही 3ds Max में रखते हैं तो एक्सप्लोर काम करता है। एंड इधर पर गए स्मोक, तो जो आप लोग देख सकते हो कि कुछ डीजल इंजन में, मीन्स जो मोहसिन पटेल जी के लोकोमोटिव में कुछ भी डीजल इंजन में स्मोक निकलता है, मतलब जो स्मोक इफेक्ट आता है वो गाइस इसी के कारण आता है। स्मोक इफेक्ट यहीं से आता है, लेकिन मुझे भी नहीं पता कैसे ऐड करते हैं, तो अभी हम नहीं सीखेंगे क्योंकि अभी हम लोग डीजल लोकोमोटिव नहीं बनाने वाले हैं ब्लेंडर में। मैं तो आपको एक फ्राइट कार बना के दिखाऊंगा एंड बाकी सब आप लोग खुद कर सकते हो। अरे बेसिक पता होगा ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो गाइस ये है गाइस ब्लेंडर के कुछ बेसिक ट्रिक्स नहीं, बेसिक प्रॉपर्टीज। एंड और क्या बच गया है, हमने मॉडिफायर तो सीख लिया है, तो ये गया। अब आता है गाइस यूवी एडिटिंग, अनरैपिंग। तो यूवी एडिटिंग और अनरैपिंग एक ही चीज है। यूवी एडिटिंग और अनरैपिंग यूज होता है गाइस टेक्सचरिंग के लिए। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो गाइस यूवी एडिटिंग और अनरैपिंग एडिटिंग के लिए होता है, मीन्स टेक्सचर डालने के लिए। मैंने इधर पर एक क्यूब ले लिया, तो थोड़ा सा ज्यादा स्केल अप करते हैं। तो गाइस यूवी एडिटिंग और अनरैपिंग टेक्सचरिंग के लिए काम करता है। मान लीजिए इस क्यूब पे आपको टेक्सचर डालना है एंड वो टेक्सचर आपको अपने MSTS मॉडल में भी चाहिए, क्योंकि MSTS एस फाइल को सिलेक्ट करता है। तो अब आपको क्या करना है गाइस, इधर पर जो डिफॉल्ट है इस डिफॉल्ट के यहाँ पर क्लिक करना है एंड यूवी एडिटिंग के नाम से एक ऑप्शन आएगा, उस पर जाना है। उस पर जाने के बाद इधर पर आपको एक बॉक्स जैसा आ जाएगा एंड यहाँ पर अपना क्यूब होगा। तो गाइस अब आपको टेक्सचर ऐड करने के लिए क्या करना होगा, इधर पर एक ओपन जैसा बटन होगा, ओपन यहाँ कीजिए। आपको क्या करना है, अब आपको बोलोगे कि भाई MSTS तो एस फाइल सेलेक्ट करता है, इधर तो एस फाइल में कोई नामो निशान नहीं दिखाई, मतलब ब्लेंडर तो एस फाइल सपोर्ट नहीं करेगा।
तो आपको क्या करना है, आपने एक टेक्सचर बना लिया, मान लीजिए मैंने डेस्कटॉप पे टेक्सचर बना के रखे थे। तो डाउन कोड, तो गाइस जो मैं मानता हूं कि ब्लेंडर AS फाइल सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन आपको क्या करना है गाइस, BMP इमेज, तो इमेज आपने क्रिएट की है, मैंने एक टेक्सचर बनाया था, उस टेक्सचर में वो जो टेक्सचर का जो फॉर्मेट है वो BMP इमेज होना चाहिए, BMP। तो मैं ये BMP डाउन कोड BMP इमेज यूज कर रहा हूँ। ओपन, तो ये भी ओपन क्यों नहीं हुआ, तो पहले इसको एडिट मोड में जाइए। एंड अगर आपको ऐसा कोई ट्रांसपेरेंट का दिखाई दे रहा है तो नीचे इधर पर गाइस 4 बटन है, इसको क्लिक कीजिए, ट्रांसपेरेंसी बंद हो जाएगा। अब ओपन करते हैं, लगता है वो कुछ अच्छा नहीं था, ब्लू ये वाला यूज करते हैं। तो यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हो, हमने टेक्सचर क्रिएट किया था जो कि मैंने BMP फॉर्मेट में सेव किया था, ये मेरा टेक्सचर है। अब आपको क्या करना है गाइस, यू पे जाना है, यू क्लिक कीजिए आप कहीं भी, एंड यहाँ पर अनव्रैप पे क्लिक करना है। तो अभी तो अनव्रैप हो गया, तो अनव्रैप पे आप लोगों को तो कुछ पता नहीं चल पा रहा होगा। अनव्रैप में गाइस ये है, इधर पर राइट क्लिक कीजिए एंड इधर पर फेस सेलेक्ट कीजिए। यहाँ करने के बाद सबको सेलेक्ट किया, लेकिन फिर भी इधर क्यूब पे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसको यहाँ करने के लिए एडिट मोड के ठीक बगल में एक सर्कल बना होगा व्हाइट कलर का, उस पे जाइए, इधर पर इसको सॉलिड में ना रह के टेक्सचर मोड में जाइए। अब आप लोग देख सकते हो हमारे क्यूब के ऊपर टेक्सचर ऐड हो चुका है, क्यूब के ऊपर टेक्सचर ऐड हो चुका है। तो अब कहते हो कि भाई जहां 4 टेक्सचर है तो चारों ऐड हो गए इसके ऊपर, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको करना है फेस में सेलेक्ट, किसी फेस को सेलेक्ट कीजिए। तो इधर पर वो फेस आ चुका है। तो अब आपको क्या करना है, इधर पर प्लस का बटन होगा, उसको थोड़ा सा सब स्ट्रेच करेंगे तो टूल्स का टूल बार खुलेगा, एंड इधर पर स्केल, रोटेट, ट्रांसलेट के 3 ऑप्शन होंगे। तो अब मान लीजिए मैं चाहता हूं इधर पर सिर्फ ब्लू हो, तो टॉप वाला ब्लू हो, तो आप क्या करना है, इधर राइट क्लिक करके फेस में सेलेक्ट कीजिए एंड सिर्फ ऊपर वाले फेस को सेलेक्ट कीजिए। इधर पर वो फेस आ गया है, इधर पर भी राइट क्लिक करके फेस को सेलेक्ट कीजिए एंड इसको स्केल कर लीजिए, स्केल बटन दबा के इसको स्केल कर लीजिए एंड W बटन प्रेस करके इसको ऊपर लेके जाइए और थोड़ा स्केल कम कर लीजिए। एंड अब आप लोग देख सकते हो ये जो ब्लू टेक्सचर है वो लगा है सिर्फ टॉप पे। ऐसे ही आपको इसके साथ भी करना है, जो इसके साइड टेक्सचर है, मान लीजिए मैं इधर रेड लेके आ रहा हूँ, तो इसको फिर से छोटा कर लीजिए एंड इसको रेड पे लेके जाइए, तो रेड लग गया। लेकिन गाइस आप लोग बोलोगे कि इधर पर 2 साइड तो में टेक्सचर दिखाई दे रहा है, लेकिन जो पीछे साइड, नीचे साइड, इधर पर गाइस मेरे को टेक्सचर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसको आपको क्या करना होगा, क्योंकि आपका जो कैमरा है ये काला कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, मैं देख एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि मेरा पीछे थोड़ा छोटा है इसीलिए मैं इनका क्लोज कर रहा हूँ। गाइस आपको इधर पर 2 चीजें दिखाई दे रही होंगी, इधर पर एक कैमरा लगा है, इधर पर एक कैमरा लगा है। इसके आपको क्या करना है, इस लैंप को रोटेट करवाना है। तो पहले तो यूवी एडिटिंग से बाहर आ जाइए, डिफॉल्ट में जाइए, तो वापस आ जाओगे आप लोग। तो इधर पर जो लैंप लगा है, इधर पर मॉडिफाई लिस्ट बंद कर देंगे। आप लोगों को क्या करना है, ये जो लैंप है ना इसको मूव करना है, पहले तो एडिट मोड से बाहर आ जाएगी तभी कुछ भी होगा। तो अब आप लोग देख सकते हो ये जो लैंप है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसको मूव करवा लीजिए ठीक उस साइड, एंड अब आप लोग फिर जाइए यूवी एडिटिंग में। तब अब आप लोग देख सकते हो जिस साइड मैंने बोला था काला है उस साइड लाइट आ गया है, और जिस साइड हमने टेक्सचर किया था रेड कलर का वो गायब हो गया। तो वो लैंप का लाइट सिर्फ एक साइड में पड़ रहा है, इसलिए आपको दूसरे साइड काला दिखाई दे रहा है। ये कैमरा को भी आप लोग ऐसे रोटेट करके देख सकते हैं। एंड अगला गाइस, अब हमारा यूवी एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है, अनरैप कंप्लीट हो चुका है। अब आता है गाइस MSTS मटेरियल एंड MSTS एक्सपोर्टर। तो गाइस आपको क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, सॉफ्टवेयर नहीं स्क्रिप्ट को डाउनलोड करना है। आपको क्या करना है, elvastower आप डालिए ब्लेंडर टू MSTS, तो सबसे ऊपर आ जाता है elvastower.com में ब्लेंडर टू MSTS एक्सपोर्टर। आपको इधर पर एक अकाउंट बना के उधर से MSTS एक्सपोर्टर डाउनलोड करना है। तो वहां पर एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, वहां से आप लोगों को उसको क्या करना है, स्क्रिप्ट रहती है पाइथन की, उसको आपके ब्लेंडर के फोल्डर के अंदर जाके पेस्ट कर देना है। तो आपके पास जो एक्सपोर्टर है वो आ जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। रहने दीजिए, जब हम लोग एक्सपोर्टर की कब जरूरत होगी, जब हमारा जो पूरा मॉडल है वो कंप्लीट हो जाता है, जब हम लोग उसको शेप फाइल में कन्वर्ट करने के कगार पे होते हैं,
तब MSPS एक्सपोर्टर की जरूरत पड़ती है। तो अभी के लिए मैं इसका इंस्टॉलेशन नहीं दिखा रहा हूँ, जब हमारा मॉडल क्रिएट हो जाएगा, जब उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे MSPS फॉर्मेट में, तब मैं आपको उसका इंस्टॉलेशन वीडियो दिखाऊंगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। इधर फाइल में जाइए, एक्सपोर्ट पे जाइए, नीचे दिखाई दे रहा होगा ओपन रेट MSPS.s। तो यहाँ डॉट फाइल में कोई सा भी नाम देके आप लोग इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो गाइस हमारा ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। MSPS एडिटर बाद में बता दूंगा जब हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि MSPS एडिटर में जो टेक्सचरिंग होती है ना, उसकी बस थोड़ा ऊपर नीचे करने का ही है। अभी मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा वीडियो। अभी 30 मिनट्स का हो चुका है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगले लेक्चर से हम लोग मॉडलिंग शुरू करेंगे। तो गाइस ये थी ब्लेंडर की कुछ बेसिक्स, वो भी जरूरत है MSPS के लिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। मैं फिर भी कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा आपको पूरा स्क्रीनशॉट के साथ, कि आपको सब वहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख के दे दूंगा। जिसको हिंदी आता है, जिसको इंग्लिश आता है, वो दोनों पढ़ के समझ सकता है। तो गाइस ये थी ब्लेंडर की कुछ बेसिक जो MSPS के लिए जरूरी है। तो पसंद आ जाए तो गाइस एक लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसके लेक्चर नंबर 2 में। एंड लेक्चर नंबर 2 को आने में 3-4 दिन लग सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। तो मिलते हैं गाइस बाद में, तब तक के लिए गुड बाय, सायनारा।